तो हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ रहे हैं, या यूं कहें कि बुलडोजर मामा। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे संतुलित चेहरा माना जाता था आपको भारतीय जनता पार्टी में, और हर समुदाय सोचता था कि मामा तो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक नई उपाधि जो आपके साथ जुड़ गई है वो एक दूसरा ही संकेत दे रही है। नहीं, ये बात गलत है। देखिए, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हमारी सरकार है। आप 2005 के अंत में मैं मुख्यमंत्री बना, उस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में डकैतों का आतंक था। यह हमारी ही सरकार थी जिसने डकैतों को समाप्त किया, और तब से आज तक डकैतों के कोई भी सूचीबद्ध ग्रोह पनपने नहीं पाए। सिमी के नेटवर्क को अभी नहीं, हमने 12-13 साल पहले ही ध्वस्त कर दिया था, और सिमी के कुछ लोग जेल ब्रेक करके भागे थे तो एनकाउंटर में भोपाल से ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे, सारे के सारे मारे गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सरकार है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई लिंग हो, कोई वर्ण हो, उनमें हम कोई भेदभाव नहीं रखते। सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा, यह हमारी जवाबदारी है। लेकिन जो दंगाई हैं, जो गड़बड़ करने वाले हैं, उन पर कार्रवाई लाजमी हो जाती है, और ये कार्रवाई अभी नहीं हुई। श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1.5 साल में 21,000 एकड़ जमीन हमने अनेकों दादाओं से, दबंगों से, गुंडों से मुक्त कराई है, और उसको गरीबों में बांटने वाले हैं। ये संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बुलडोजर की चर्चा होने लगी, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ये हम पहले से करते रहे हैं। दंगाइयों को दंड देना ये राजधर्म है, उस राजधर्म का हमने पालन किया है। इसमें किसी संप्रदाय के, किसी समाज कह दिया कि किसी ये जाति जो कार्रवाई के आपकी सरकार कर रही है वो तो जेनीवा कन्वेंशन भी कबूल नहीं करेगा। साथ देखिए, किसी भी, मैंने पहले ही कहा, किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं। जो गड़बड़ करने वाले, और अगर आप पिछले दिनों की कार्रवाई देखेंगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो जिनने गड़बड़ की वो किसी भी जाति के हो, अगर हमने बलात्कारियों पर को कड़ा दंड दिया है या उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चले हैं, तो आप विश्लेषण कर लीजिए, किसी भी जाति और धर्म की बिटिया के साथ अगर ऐसा दुराचार हुआ है तो कोई ने भी किया, हमने कार्रवाई की है। मैं पूरी सूची आपको भेज दूंगा। हम कार्रवाई करते हैं गड़बड़ करने वालों पर, अपराधियों पर, जो गलत काम करते हैं उन पर। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी भी धर्म का हो, और उसमें तो आरोप यहां तक लग गए हैं कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर का निर्माण किया गया था, उस पर भी बुलडोजर चल गया। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी धर्म और जाति का हो, अगर गड़बड़ की है तो पूरे प्रदेश की कार्रवाई आप देखिए, और पिछले 2 साल की आप देखिए, हर एक के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। उसमें हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं जो जिनने गड़बड़ की है। पर शिवराज जी, हम पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखते हैं। खरगोन का पूरा मामला सामने आता है। हालांकि अब भोपाल के शहर काजी ने यहां तक कह दिया कि सभी मस्जिदों को अब अपने सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा लेना चाहिए, कम से कम ये तो पता चले कि पत्थर किसके हाथ से निकला था, ताकि हर व्यक्ति पर इस तरह की कार्रवाई न हो जाए। यानी एक मैसेज तो एक तरह से जा रहा है ना शिवराज जी, कि बिना जांच बैठे फैसला ऑन द स्पॉट करना है। जहां गड़बड़ हुई है, जिनने गड़बड़ की है, उन पर कार्रवाई करना ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। अगर पत्थर फेंकेंगे, आग लगेगी, तो जो आग लगाने वाले उन पर कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई जाति और धर्म देख के कार्रवाई थोड़ी होती है। और आज सब आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश में जो नागरिक हैं वो सुरक्षित है। अपराधी जरूर थर थर कांप रहे हैं, उनको जरूर ये लगता है कि अगर हमने गड़बड़ की तो हम कुचल डाले जाएंगे। पर रामनवमी के समय ऐसा क्या हो गया? क्या हल्की सी भी भनक नहीं थी, आहट नहीं थी? ये भी कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या ये एक साजिश थी, या फिर मौके पर अचानक कुछ भावनाएं उमड़ी थी जिस वजह से ये सब कुछ हुआ?
मध्य प्रदेश में हजारों जुलूस निकले। 2 साल के बाद पूरे धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया गया। खरगोन की घटना अपवाद जो हो गई, घट गई, अब हम उसकी तह में भी जा रहे हैं। एक शिवराज सिंह लेकिन चौहान, जहां तक अपराधियों का सवाल है, देखिए केवल खरगोन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को देखिए ना आप, जहां गड़बड़ हुई, माइनिंग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की हमने। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि सैकड़ों वाहन राजसात करके हमने जब्त किए और राजसात कर दिए, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ हमने कार्रवाई की, दुराचारियों पर हमने कार्रवाई की। तो जहां गड़बड़ हुई वहां चौतरफा कार्रवाई हुई, और यही राजधर्म है। जो गड़बड़ करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में एक कार्रवाई हुई थी जिसकी काफी विवेचना हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएगा सरकारी संपत्ति को, उसी से वसूला जाएगा। लेकिन अदालत में यह मामला ठहर नहीं पाया था। शिवराज जी, अगर मध्य प्रदेश में जो चीजें चल रही हैं अदालत तक पहुंचती हैं, आपको यकीन है कि उस समय अदालती कार्रवाई से भी यह सारी कार्रवाई बच निकलेगी? देखिए, हम अगर किसी का नुकसान हुआ है तो पहले अगर कोई मकान जला, मकान बनाएंगे। लेकिन यह कानून मध्य प्रदेश में भी है कि जिनने सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, वसूली उनसे की जाएगी। यह बाकायदा कानून है हमारे, और इस कानून का हम पालन करेंगे।